तो हजरत मूसा ने फरमाया कहिए कैसे आना हुआ। तो मौत का फरिश्ता अर्ज करता सरकार अल्लाह का हुक्म है कि आप किसी बैल की खाल पे हाथ रख दो, जितने बाल आपके हाथ के नीचे आ जाएंगे हर बाल के बदले 1-1 साल की उम्र आपकी बढ़ा दी जाएगी। तो हजरत मूसा ने फरमाया कि और जब वो उम्र भी खत्म हो जाएगी तो फिर क्या होगा। तो मौत का फरिश्ता बोला हुजूर फिर मैं आऊंगा और रूह निकाल के ले जाऊंगा। तो हजरत मूसा बोले कब के कब आओगे, आज आए हुए हो, एक काम करो आज ही निकाल के न ले चलो। कब आओगे, जलाल में नहीं है, फरमाया कब आओगे, वो उम्र खत्म होगी। ऐसा करो आज आए हुए हो, मेरी रूह निकालो और रूह को कब्ज कर लो। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की रूह को फरिश्ते ने कब्ज कर लिया। मैं ये कहना चाहता हूँ चाहे कितनी ही लंबी हो जाए एक न एक दिन जाना है। जब जाओगे इस दुनिया से तो फिर देखोगे इस 50 गज का करिश्मा जो तुमने मदरसे में और फिर ऊपर से 51,000 रुपया अच्छा 50 गज आपको पर्सनल तो किसी आलिम को किसी दिया था कुछ समझ में आ रहे। वजू का पानी ये तो 50 गज है। वजू का पानी मिशकात शरीफ की हदीस है, 2 लाइनें लगी हुई हैं। खोल लो 2 लाइनें लगी हुई हैं। कितनी लाइनें हैं? एक जहन्नमियों की लाइन लगी है, एक जन्नतियों की लाइन है। इधर जन्नतियों की लाइन है, इधर जहन्नमियों की लाइन है। जहन्नमी लाइन में जहन्नमी खड़े, जन्नती लाइन में जन्नती खड़े। तो एक जहन्नमी लाइन में खड़े हुए एक शख्स की नजर जन्नती लाइन में खड़े एक मौलाना पे पड़ गई और वो उस लाइन से बोला, वही जहन्नम वाली लाइन से तारिफुनी, ये मौलाना मुझे जानते हो? तो हम मौलाना देख के बोले हाँ हाँ शक्ल पे याद आ रही है, चेहरा तो देखा वाला लग रहा। तो इसने भी सोचा कि अगर पूरा तारुफ कराऊंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि आदेश हो जाए और टाइम न मिले। कुछ समझ में आ रही है? आदेश हो जाए आगे बढ़ने का और टाइम न मिले तो उसने छोटा सा तारुफ कराया। हदीस में आता है अतारिफुनी है मौलाना, क्या मुझे आप जानते हो? तो जनाबे वाला कहने लगा अतई तो कभी वजूइन ए मौलाना, एक बार मैंने आपको वजू का पानी ला कर दिया था। तो मौलाना बोले आज मुझसे क्या चाहते हो? कहता अर्ज करता सरकार आज अगर वो वजू का पानी काम आ सके तो मुझे इस लाइन से बचा लो। तो मौलाना के हाथ उठ गए और मौलाना बोले हदीस में हुजूर का फरमान है, हाथ उठ गए और हाथ उठ के मौलाना बोले हाथ उठा के उन मौलाना साहब ने आलिम बामल ने लज़र किया, तेरे मौला तेरे दीन का आलिम जन्नत में जा रहा है और इस आलिम का खादिम जहन्नम में जा रहा है। अपने फजल से मौला इस दीन के आलिम के खादिम को भी जन्नत में भेज दे। इरशाद फरमाया मेरे रब ने पकड़ ले हाथ, जोर से बोलो, पकड़ ले हाथ, ले जा अपने साथ जन्नत में। तू जहां जाता है मेरे दीन के आलिम अपने खादिम को भी अपने साथ साथ जन्नत में लेके चला जा। तो 50 गज क्या वजू का पानी बचाएगा। फिर 51,000 और 15,000 अल्लाह तुम्हें घर बार बरकत दे दे, 4 जगह तरक्की दे, बीमारी से शिफा दे, मुसीबत से निजात दे, आने वाली बनाओ अल्लाह महफूज व मामून फरमाए। बहुत खुशी हुई। चंदा करना मकसद नहीं था मगर मैंने देखा कि तकरीर का करंट कैसे दौड़ा आपके जिस्मों में और दिलों में। माशाअल्लाह बहुत कामयाब रहे और आपके दिलों के अंदर मदरसे के लिए जगह है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस मजलिस में हालांकि यहाँ रहमत खुदा के फरिश्ते हैं, यहाँ बोल सके ना बोल सके मगर हर वक्त मदरसे के साथ रहना, मदरसे का साथ देना, रास्ता कभी मत रोकना, उल्टी सीधी अफवाहें मत फैलाना। 51,000 15,000 10,000 5100 और 11,000 और कोई है यहाँ से लेकर वहां तक? तुमने लिखा था दिमाग होते हुए आप कौन से मुनीस भाई हैं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम व सुन्नियत मसलक आला हज़रत।
अल्हम्दुलिल्लाह मुनीस भाई, अल्लाह आबाद रखे, नस्ल का मुस्तकबिल रोशन रखे, घर बार बरकत दे, में चार चांद लगे, तरक्कियां दे, बीमारी दे, शिफा दे, मुसीबत से नजात अता फरमाए और अल्लाह आने वाली बलाओं से महफूज व मामून रखे। आमीन जाहि नबी। माशाअल्लाह क्या कमाल कर दिया। 21,000 वाह वाह वाह, मौलाए कायनात के नाम पे दिया 21,000 रुपया। अल्लाह मौलाए कायनात का फैज़ान तुम पे हम पे जारी करे और मेरी सैयदा फातिमा ज़हरा का सदका अल्लाह तुम्हें मुझे और मेरी माँ बहनों को अता फरमाए। पता नहीं कब की दुआ कबूल हो जाए, इसलिए बैठे रहो। तवज्जो है, क्या पता आपकी कबूल हो जाए। तो वो जो चले गए वो घाटे में, अरे अरे घाटे में है नहीं है, वो जो चले गए घाटे में, क्या पता आपकी कबूल हो जाए। अल्लाह हुजूर। और ये बात है हदीस में कि रात जैसे जैसे आगे को बढ़ती है वैसे ही वैसे दुआओं की कबूलियत की घड़ी आती रहती है। सुभान अल्लाह। अल्लाह आबाद रखे भाई। 21,000 रुपए मोनिस भाई। और कोई है यहाँ से लेकर वहां तक, रहमत के फरिश्ते गवाह हैं, जलसे का माहौल है। 1000 वो ये है कि अल्लाह को राजी करती रहो, रसूलुल्लाह को राजी करती रहो और अपने शौहरों को राजी रखो। शौहरों को राजी रखो और उनसे मोहब्बत करो और शौहरों को अपने सरों पे बैठाओ और तुम भी अपनी बीवियों से मोहब्बत करो। बीवियां फूल हैं, सूंघने की चीज है, सीने से लगाओ, मगर बीवियों को सीने से लगाओ, मगर माओं को अपने सरों पे बैठाओ। जोर से कहो सुभान अल्लाह। बीवी अगर सीने से लगाने की चीज है तो माँ खुदा की कसम सर पे रखने और सर पे बैठाने की चीज है। माँ वो है इसके पैरों के नीचे अल्लाह ने जन्नत बनाई है। इसलिए माओ को भी राजी रखो, बीवियों को भी। बीवियों के दायरे अलग और माँ का दायरा। ऐसा ना होगा बीवियों की वजह से माओ को मारना शुरू कर दो। साउंड वाले माजिद भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखो ऐसे ऐसे अल्लाह तबारक व तआला के मुखलिस बंदे रुक नहीं पाए। बहुत सोचा कि ना कहूं, बहुत सोचा बड़े भाई अपने, मगर इसे कहते हैं असली मोहब्बत। आखिरकार खड़े हो गए, जज्बे ने ऐसा जोश मारा, बोले 2100 मेरी तरफ। अल्लाह नजर को मुस्तकबिल रोशन घर में बरकत दे। क्या नाम है बड़े भाई? सिराजुद्दीन मुल्ला। अल्लाह नजर को मुस्तकबिल सिराज बनाए रखे, सूरज बनाए रखे, दुनिया और आखिरत अल्लाह चाह। अल्लाह पाक से बीमार से शिफा, मुसीबत आने वाली बलाओं से महफूज मामून फरमाए, दो जहां में तरक्कियां दे अल्लाह ताला, प्यारे नबी का सदका अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये अब जब तुम दीवार बनवाओगे और जलसा दोबारा होगा तो ये अंगूठियाँ और ये कानों की बालियाँ पहन के आएंगी उस दिन, और अल्लाह करेगा तो तुम्हारी दीवारें बनती होंगी और इनकी अंगूठियाँ तुम पे कुर्बान होंगी, तुम्हारे मदरसे पे कुर्बान होंगी। आज तो साथ पहन वहन के नहीं आई दिखती है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अरे भाई मेरे लिए नारे तकबीर, नारे रिसालत। कम से कम आरिफ भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 100 रुपए मुझे भी अता कर दिए पर्सनली, ये मेरे लिए हैं। माशाल्लाह। ये दोनों इसलिए तो नहीं दे रहे हो कि अब खत्म कर दो, हैं? आरिफ भाई 100 रुपए मेरे लिए, मौलाना वसीम साहब ने 100 रुपए मेरे। अल्लाह नस्लों को मुस्तकबिल रोशन घर बार बरकत दे, चार चार जगह। बड़ी खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे बहुत खुशी हुई। तकरीर तो मैंने की और भी करता, टाइम ने इजाजत नहीं दी, मगर जितना मैंने समझाया आपकी समझ में आ गया और इसका सबूत भी आपने दे दिया। इंशाल्लाह किसी मौके पर फिर करेंगे। चौथी बार आए अल्लाह, फिर 5वीं बार हैं इंशाल्लाह, फिर हाजिरी होगी। अल्लाह कबूल फरमाए। तो फिर मैं ये कहना चाहता हूँ, 2 मिनट का टाइम दिया था वो पूरा हुआ। जाते जाते अगर कोई मदरसे का साथ दे, हाथ पकड़े मदरसे का, तो उसके लिए इजाजत है। एक बार और मैं कुरान शरीफ की आयत पढ़ूं और आप ये काम करें। मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून,
जिस बात से शुरू हुआ था वहीं पे खत्म कर दूं। मेरा अल्लाह फरमाता है महबूब फरमा दो क्या इल्म वाले और बेइल्म बराबर हैं? हरगिज़ नहीं। इल्म वाले की शान अलग है और बेइल्म का हाल अलग है। इल्म दीन हासिल करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं चाहे चीन जाना पड़े इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करते रहो। मगर स्कूलों में भी और मदरसों में एक बड़ा फर्क भी है, मैं देख रही हूँ। हालांकि तुम तो महसूस नहीं कर रहे इस बात को, मगर मैं महसूस कर रही हूँ। देखो मदरसों में जब हम पढ़ाते हैं तो हमारे मदरसों में ये कमरा है, ये कमरा है, ये कमरा है, ये कमरा है। उस्ताद बैठे हुए रहते हैं और तालिब इल्म हर घंटे में अब यहाँ पढ़ रहे थे तो पढ़ चले गए, वहाँ पढ़ रहे थे यहाँ चले गए। ये तो होता मदरसे में। मदरसों में स्टूडेंट भागते हैं। मदरसों में कौन भागता? उस्तादों के पास। उस्ताद तो एक जगह बैठा हुआ और स्टूडेंट भाग रहे हैं, तालिब इल्म भाग रहे हैं किताबें ले लेके। अभी घंटी उनकी आ गई। और स्कूलों में क्या हो रहा है? स्टूडेंट बैठे हुए कमरे में और टीचर भाग रहे हैं। कौन भाग रहा? फर्क देखिए, यहाँ प्यासे जा रहे हैं, वहां कुआ फिर रहा है इधर उधर, कोई तो फायदा ना हो रहा। इस जुमले में अगर तुम बात समझ सको तो पूरी तकरीर छुपी हुई है। यहाँ जनाबे वाला प्यासे भाग रहे हैं और नबी ने यही कहा था कि इल्म हासिल करो चाहे चीन जाना पड़े, यानी पढ़ने वाले को जाना है। किसे जाना है? किसे जाना है? अरे पढ़ने वाले को जाना है, पढ़ाने वाले को नहीं। 200 रुपए मदरसे के लिए माशाअल्लाह मेरे लाल ने कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह 200 ही सही मगर हिस्सा तो लिया। अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह घर बार बरकत दे, में चार जना का तरक्की दे, बीमार शिफत मुसीबत जाते आने वाली बलाओं में बात महफूज मामून फरमाए। आमीन बिजाहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 200 रुपए दिए। बहरहाल इंशाअल्लाह किसी मौके पे फिर गुफ्तगू करेंगे। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हो गई, अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। अक़ुल क़ौली हाज़ा। मगर मज़ा बता रहा था किसी आंख में नींद नहीं है और सुनना चाह रहे हो, हाथ उठा के बताओ। समर्थन सही है, झूठा तो नहीं है, फेक समर्थन तो नहीं है। चलो फेक तो नहीं है मगर टाइम तो हो गया ज्यादा, पौने 2 हो गए। किसी मौके पे फिर ही बात कर लेंगे। पूरी तकरीर में अब